3 दिन से नहीं हो रही थी बारिश, सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर अब 60 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, मच गया हाहाकार। उत्तर प्रदेश में मानसून का खौफनाक मंजर। 60 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, गंगा यमुना का रौद्र रूप, काशी से आगरा तक जल प्रलय, लाखों हेक्टेयर फसलें तबाह, लोग हुए बेघर। एक्शन में आए योगी, रात भर जाग कर रहे मॉनिटरिंग। उत्तर प्रदेश में मानसून ने ऐसा कहर बरपाया है कि हर तरफ खौफ का माहौल है। गंगा यमुना, घाघरा, शारदा और रामगंगा जैसी नदियां उफान पर हैं और 60 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। गांवों की गलियां समंदर बन चुकी हैं, शहरों की सड़कें तालाब में तब्दील हैं। कहीं मां अपने नवजात बच्चों को गोद में लिए नाव पर जान बचाने को मजबूर है, तो कहीं अस्पताल और स्कूल पानी में डूबे हैं। वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, फर्रुखाबाद, आगरा, उन्नाव, मथुरा, बदायूं, सीतापुर, बलिया और गोरखपुर समेत 21 जिलों में बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है। करीब 26 लाख लोग इस जल प्रलय की चपेट में हैं और लाखों हेक्टेयर फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। मौसम विभाग की चेतावनी ने लोगों को और टेंशन में डाल दिया है। अगले 4 दिन तक बारिश का ये तांडव रुकने वाला नहीं। आखिर कब खत्म होगा ये खौफ? क्या तैयारी सीएम योगी ने की है? कैसे एक्शन में आए हैं? सब कुछ आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं बबली। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बाढ़ ने इस बार सारी हदें पार कर दी है। 60 जिलों में बारिश का अलर्ट, नदियों का उफान और हर तरफ पानी ही पानी। गांव में लोग अपने घरों की छतों पर रात गुजार रहे हैं, तो शहरों में घुटनों तक पानी भरा हुआ है। स्कूल बंद, बिजली गायब और रोजमर्रा का सामान तक मिलना मुश्किल। दोस्तों, सवाल ये है कि क्या प्रशासन इस भयानक आपदा से निपटने के लिए तैयार था? क्या योगी सरकार की राहत पहुंच रही है पीड़ितों तक? और सबसे बड़ा सवाल, ये जल प्रलय कब रुकेगा? क्या लोग अपनी जिंदगी और फसलों को बचा पाएंगे या ये तांडव सब कुछ तबाह कर देगा? आइए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात वाराणसी की, जहां बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया है कि काशी का हर कोना पानी पानी हो गया है। पिछले 13 घंटों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। नमो घाट, दशाश्वमेध और 80 घाट पानी में डूब चुके हैं। शहर के 107 वार्ड और मोहल्ले जलमग्न हैं, खासकर राजापुर और बेली कछार। बीएचयू अस्पताल परिसर में 2 फीट तक पानी जमा है, जिससे मरीज और डॉक्टर परेशान हैं। हांसी से गोदौलिया जाने वाले रास्तों पर सीवर ओवरफ्लो हो रहा है और गलियों में गंदा पानी बह रहा है। सनातन धर्म इंटर कॉलेज के पास जलभराव इतना है कि एक युवक ने मजाक में गद्दा डालकर पानी में लेटने का करतब दिखाया, लेकिन हकीकत में ये लोगों के लिए खौफनाक मंजर है। नावों का संचालन बंद होने से आवाजाही ठप है और लोग डर के साए में जी रहे हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, प्रयागराज में भी भारी बारिश ने कोहराम मचा रखा है। प्रयागराज में सुबह से बादल छाए रहे और अचानक दोपहर बाद मौसम बदल गया। इसके बाद झमाझम बारिश शुरू हो गई। दोपहर में 1:30 बजे के बाद से बारिश हो रही है। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, लेकिन ये बारिश अभी और होगी, जिससे नदियां उफान पर आ सकती है। हालांकि फर्रुखाबाद में तो हालात ऐसे हैं कि एक मां अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल पल जी रही है। सीता देवी ने हाल ही में 3 बच्चों को जन्म दिया, 2 बेटे और 1 बेटी। सिजेरियन डिलीवरी के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली, लेकिन उनके गांव चौगड़ा की चारों तरफ बाढ़ का पानी है। परिजनों को नाव से उन्हें घर लाना पड़ा। सोचिए, एक नई माँ और नवजात बच्चों के लिए यह कितना खतरनाक और डरावना रहा होगा। क्या ऐसी स्थिति में कोई सुरक्षित महसूस कर सकता है? फर्रुखाबाद में 162 राजस्व गाँव पानी से घिरे हैं और राजेपुर, शमशाबाद, कायमगंज जैसे इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। स्कूल बंद है। वहीं हरदोई में गंगा और रामगंगा नदियों का उफान लोगों के लिए काल बन गया है। 29 गाँव में बिजली सप्लाई बंद कर दी गई है और 35 बेसिक स्कूल बंद है। लोग बिना बिजली, साफ पानी और रोजमर्रा के सामानों के लिए तरस रहे हैं। महाराजगंज में लगातार 2 दिनों की बारिश ने नदियों का जल स्तर और बढ़ा दिया है। बरगदवा के हरकपुर के पास महाव नाला टूट गया, जिससे आसपास के गाँव में खौफ फैल गया। एसडीएम और तहसीलदार मरम्मत के लिए पहुंचे और लोगों को अलर्ट किया गया है। जबकि आगरा में यमुना का जल स्तर 496 फीट से ऊपर पहुंच गया है और ताजमहल की दीवारों तक पानी पहुंच चुका है। गोकुल बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण स्थिति और खतरनाक हो रही है। बटेश्वर घाट पूरी तरह डूब गया है और एतमा, दौला व मेहताब बाग जैसे ऐतिहासिक स्थल खतरे की जद में है। मथुरा में भी यमुना का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर है और ताजेवाला बैराज से 4000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने का असर दिख रहा है। दोस्तों, इस बाढ़ ने न सिर्फ लोगों के घर और खेत उजाड़े, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी को भी ठप कर दिया है। अमेठी में ग्रामीणों ने बांस का पुल बनाकर अपनी जान जोखिम में डाली। संग्रामपुर मार्ग पर टिकरियों के पास एक पुल बन रहा था, लेकिन तेज बहाव में इसका अप्रोच मार्ग बह गया। अब ग्रामीणों ने खुद ही बांस का पुल बनाया, जिसे पीडब्ल्यूडी ने खतरनाक बताया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर कोई हादसा हुआ तो ग्रामीण खुद जिम्मेदार होंगे। सोचिए, लोग कितने मजबूर हैं कि अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसे रास्ते बना रहे हैं। मौसम विभाग ने 60 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और अगले 4 दिन तक ये तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा।
हालांकि मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी एक्टिव हैं। उन्होंने साफ शब्दों में अधिकारियों को निर्देश दिया है कि लोगों को किसी भी तरीके से तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जरूरी सामान तुरंत पहुंच जाना चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। अधिकारियों से रात में भी अपडेट ले रहे हैं, मगर दोस्तों मौसम विभाग की चेतावनी परेशान कर रही है। योगी सरकार ने राहत कार्यों को तेज करने का दावा किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावित जिलों में राहत कार्यों की समीक्षा की और 11 मंत्रियों की टीम को निगरानी के लिए भेजा। सरकार ने करोड़ों रुपए राहत के लिए जारी किए हैं और 2622 नावें व मोटर बोट राहत कार्यों में लगाई गई हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें दिन रात काम कर रही हैं। सवाल यह है कि क्या ये तांडव जल्द रुकेगा? क्या लोग अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर पाएंगे या ये बाढ़ सब कुछ बहा ले जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, नाउ उत्तर प्रदेश।